हाय सीए फाइनलिस्ट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीए फाइनल लॉ का एक चैप्टर कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जो कि बात करता है ऐसी कंपनीज के बारे में जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं आउटसाइड इंडिया बट दे हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड दे आल्सो कंडक्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये तीनों कंडीशंस म्यूचुअली इंक्लूसिव हैं। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन साथ में पूरी होनी चाहिए। पहली कि वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए आउटसाइड इंडिया, उसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए इंडिया में और वो कोई बिजनेस एक्टिविटी भी कंडक्ट करती होनी चाहिए इंडिया में। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इन चीज़ में कि अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया और सिर्फ उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, तो क्या उसको फॉरेन कंपनी मानना है या नहीं मानना है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब तक वो कोई बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट नहीं करेगी इंडिया में, उसको फॉरेन कंपनी नहीं माना जाएगा। तो अब हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फॉरेन कंपनी की, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज 42 में। Foreign company means any company or a body corporate incorporated outside India which has a place of business in India by itself or through an agent, physically or through electronic mode, and conducts any business activity in India in any other manner. आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका यही है कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए इंडिया में और वो कोई बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करता हुआ होना चाहिए इंडिया में। वो खुद भी कर सकता है, अपने एजेंट के थ्रू भी करवा सकता है, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। फिजिकली एज इन कि उसका फैक्ट्री है इंडिया में या कोई ब्रांच ऑफिस है, तो वो माना जाएगा कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस भी हो सकता है उसका, कि वो सिर्फ वेब बेस्ड सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहा है, तो भी माना जाएगा कि उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मोड को रूल्स में डिफाइन किया गया है, दैट मीन्स carrying out electronically based whether main servers is installed in India or not, including but not limited to। इसका मतलब ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इंक्लूसिव लिस्ट है। इसके अलावा भी और एक्टिविटीज हो सकती हैं जो हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंसिडर कर सकते हैं। इसमें कुछ बिजनेस एक्टिविटीज लिस्ट की गई हैं, जैसे बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शंस, डेटा इंटरचेंज एंड अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजैक्शंस, offering to accept deposits or inviting deposits or accepting deposits or subscriptions and security in India or from citizens of India। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ पे सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की बात की गई है, ना कि रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट की। तो इसलिए आपको क्या चेक करना है कि वो सिटीजन इंडिया का होना चाहिए। सिटीजनशिप कब मिलती है इंडिया की? जब आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट हो। Financial settlements, web-based marketing, advisory and transactional services, database services and products, supply chain management, online services such as telemarketing, telecommuting, telemedicine, education and information research, and all related data communication services. Whether they are conducted by email, mobile devices, social media, cloud computing, document management, voice or data transmission or otherwise। तो इसे हम याद कैसे रखने वाले हैं? BD facts। BD fact stands for B for business to business and business to consumer transactions, D for accepting deposits, F for financial settlements, A for advisory and transactional services, C for data communication services, T for telecommunication, telemarketing, telecommuting, telemedicine, everything, and S for सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आपको ये चीज़ें ज़्यादा याद नहीं रखनी है, सिर्फ आप एक बार पढ़ के चले जाएंगे और निमोनिक याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में क्लिक कर जाएगा। इन रूल्स में एक एक्सप्लेनेशन ऐड हुई है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटीज, subscription thereof, or listing of securities in the International Financial Services Centers set up under Section 18 of the SEZ Act 2005 shall not be construed as electronic mode for the purpose of Clause 42 of Section 2 of the Act। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इंडिया में, पर वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑफर कर रही है अपनी सिक्योरिटीज फॉर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग इन द IFSCs, तो उसको हमें कंसिडर नहीं करना है इन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोड। इस केस में क्या होगा कि अगर कोई बाहर की कंपनी है जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है इंडिया में, पर वो इलेक्ट्रॉनिकली अपनी ऑफर कर रही है सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन के लिए जनरल पब्लिक को इन इंडिया, तो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं माना जाएगा और वो फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में कवर नहीं होगी।